फव्वारे निकालना इतना आसान भी नहीं है और सही बात बताऊं तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो पानी के झरने होते हैं जो पर्वत से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं, औरतों के तो वैसे फव्वारे निकलते नहीं, और वैसे भी जो पुरुषों के फव्वारे निकलते हैं वैसा भी औरतों का नहीं निकलता। जो आप वैसे वीडियोस में देखते हो ना कि औरतों के फव्वारे निकल रहे हैं, भाई वो प्रैक्टिस्ड होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं और इसके लिए वो सालों साल मेहनत करते हैं ताकि वो एक क्लिप बन सके और आप उस क्लिप को बार बार देख सको। तो बात सही क्या है भाई, क्या आप क्लिकबेट कर रहे हो? क्या मैं क्लिकबेट कर रही हूँ? जी बिल्कुल नहीं। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि औरतों का डिस्चार्ज कैसे कराए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जैसे आप डिस्चार्ज करते हो ठीक वैसे ही औरतों का डिस्चार्ज कराना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। औरतों के जो डिस्चार्ज होते हैं ना, वो किसी का थोड़ा निकल सकता है, किसी का इतना ज़्यादा निकल सकता है कि आपको लगेगा कि आपने एक बल्टीमग पानी ही डाल दिया हो उस जगह पे, या फिर आपने ग्लिसरीन की बोतल डाल दी हो, इतनी चिपचिप कर रही है, इतनी ज़्यादा पानी निकल रही है। तो वही पानी आप कैसे निकालोगे? वो इतना गाढ़ा भी नहीं होता पुरुष की तरह और इतना भी पतला नहीं होता कि आप समझ ही ना पाओ कि आपकी औरत ने डिस्चार्ज कर दिया। बट इसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर करना ज़रूरी है। पुरुष जो होते हैं वो पहली बात ना तो अपने उत्तेजना पे कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही अपने इजैकुलेशन पे। ये दोनों काम तो सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि औरत जो है वो उत्तेजित भी बहुत देर से होती है और काम डाउन भी बहुत देर से होती है। तो इसीलिए ये देर तक टिके रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी 10 साल ही भाई शादी हो चुकी हो, तब भी झटपट भी करो, उसमें भी सही ट्रिक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नहीं तो आपकी फीमेल पार्टनर अभी तक भी आपके पास बिना सेटिस्फेक्शन के रह रही है और शायद आगे भी 10 साल आपके साथ अपने इंटीमेट लाइफ में बिना सेटिस्फेक्शन के रह जाएगी। अगर आप नहीं चाहते तो ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले जो कि की पॉइंट है इस चीज़ का वो है फोरप्ले। औरतें हमेशा 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 स्टिमुलेशन से ही 60 to 70% सेटिस्फाइड हो जाती है। स्टिमुलेशन आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेट करोगे। किसी को क्लिट स्टिमुलेशन पसंद है, किसी को ब्रेस्ट स्टिमुलेशन पसंद है, किसी को नावल में किस कराना पसंद है, तो किसी को थाइस को मसाज कराना पसंद है। तो कोई भाई 10 मिनट किस ही कर लो, आप उसे 5 मिनट किस ही कर लो, 2 मिनट किस ही कर लो, उसी में ही इतनी गीली हो जाती है कि पेनिट्रेशन 2 मिनट में हो जाता है और फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले भाई अपनी फीमेल पार्टनर के पसंद के बारे में जानो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपकी फीमेल पार्टनर क्लिट को यानी कि उसके निचले हिस्से को टच कराना उसको थोड़ा, तो आप ऐसे उसको टैप कर सकते हो, उसको किस करने के साथ अपने हाथ से उसको सहला सकते हो। उसके ब्रेस्ट को, निपल्स में भी हज़ारों के तादाद में सेंसिटिव जो स्टिमुलेटिंग नर्व्स हैं वो होते हैं, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित करता है फीमेल पार्टनर को। तो अगर आपका टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं होता, 15-20 मिनट में टाइम मैक्सिमम हो जाता है आपके लिए, तो 15 मिनट आप अपने फीमेल पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेशन पे ही लगाओ। इतना वक्त उसको दे दो कि आपके फीमेल पार्टनर अगर 2 मिनट भी आप पेनिट्रेट करोगे तो उससे ही वो डिस्चार्ज कर जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए फोरप्ले पे ध्यान दें। फोरप्ले जब आप अच्छे से कर जाओ, आप देख रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर वेट हो चुकी है, यानी कि उसने पहला पड़ाव पार कर लिया है कि वो उत्तेजित हो चुकी है। उत्तेजित हुआ मतलब कि आपकी फीमेल पार्टनर गीली हुई, बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, बॉडी रिएक्शन कर रही है और पेनिट्रेशन के लिए जो आपके वजाइनल वॉल है वो सिक्रीट कर रही है, सिक्रेशन हो रहा है, जिससे जो गीलापन है वो आप महसूस कर रहे हो। पेनिट्रेशन करो। अब जब पेनिट्रेट आप कर रहे हो ना, यहाँ पे भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शुरू में जब आप बहुत स्पीड लगाते हो ना तो उससे कुछ भी फीमेल को महसूस नहीं होता, क्योंकि आप उसके अपने बॉडी को पूरा उत्तेजित कर दिया, उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए। पर जो क्लिट स्टिमुलेटिंग नर्व्स होते हैं ना, वो तो अभी तक उस तरीके से नहीं हुए। तो जो आप पेनिट्रेट कर रहे हो ना, वो भी स्लो मोशन में करो, धीरे धीरे करो शुरुआत में। जब आप देख रहे हो कि आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर रही है तो उस टाइम पे अपनी स्पीड को बढ़ाओ, चाहे इसके लिए आपको 2 मिनट और वेट करना पड़े। ये लास्ट का जो क्लाइमैक्स होता है ना, ये 2 मिनट आपके लिए वो सुख देगा जो आप भी महसूस कर रहे हो, आपकी फीमेल पार्टनर भी महसूस करेगी। पर बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं तो ये सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देख रहे हैं तभी वो जान रहे हैं, वो ये सब कुछ जानते हैं, बट
उनको थकान इतनी होती है, वो नहीं कर पाते। एक पोजीशन में ट्राई करने लगते हैं तो फिर हाफ जाते हैं, या फिर उनका जल्दी गिर जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस में उसको थोड़ी गड़बड़ी दिखती है, सेल्फ स्टीम की कमी है। तो इसके लिए भाई वो पोजीशंस को डिले कर देते हैं, वो स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, वो जानते हुए भी, क्योंकि उनकी फीमेल पार्टनर नहीं हो रही है डिस्चार्ज, नहीं हो रही सेटिस्फाइड, फिर भी वो सोचते हैं यार भाई मेरा तो हो गया। ऐसा मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है। धीरे धीरे आपकी फीमेल पार्टनर फिर आपको रिजेक्ट करने लगेगी। ये आप ले लो, क्योंकि अगर आप भी लंबे समय तक बिना सेटिस्फेक्शन के करने लगोगे ना, एक टाइम पे आप भी बंद कर दोगे। तो इसीलिए स्किप मत करो, अपने सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करो, अपने डाइट पे ध्यान दो। अगर बहुत कुछ नहीं हो सकता तो एटलीस्ट अपने डाइट में शिलाजीत को ऐड करो। मैंने शिलाजीत के बारे में बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि खुद अकेला शिलाजीत जो है वो वियाग्रा जैसा काम करता है। शिलाजीत में 85 टाइप के ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होता है, आपके स्टेमिना को इंक्रीज करता है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप सहसा का शिलाजीत गोल्ड जो कैप्सूल है इसका इस्तेमाल करो। बहुत लोग होते हैं जिनको रेजिन फॉर्म में दिक्कत है, यानी कि उनको थोड़ी स्मेल लगती है, तो वो रेजिन जो लिक्विड है वो नहीं ले पाते, तो उनके लिए शिलाजीत ने ये लॉन्च किया है कि वो कैप्सूल को ले सकते हैं। ये इसमें शिलाजीत तो है ही, 60% फुलविक एसिड तो है ही, इसके साथ साथ इन्होंने इसके पावर को और बढ़ाने के लिए, इसको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इसमें अश्वगंधा, गोक्षुरा और स्वनवस्म भी डाले हैं, जो आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को रिड्यूस करते हुए आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, आपके स्पर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और आपकी स्टेमिना, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ये आपकी पोटेंसी को बढ़ाते हुए आपके स्ट्रोकिंग पावर को बढ़ाता है। इसको लेने के कुछ समय बाद ही आप नोटिस करोगे कि पहले जब आप स्ट्रोक देते वक्त भी हाफ जाते थे ना, अब आपको थकान बहुत कम हो रही है, आप दूसरे पोजीशन में भी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस को भी बेटर बनाता है। गोक्षुरा, अश्वगंधा, शिलाजीत और ये जो स्वनवस्म है, ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है जो आपके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करता है। 30 साल से भी ज़्यादा ये आपके लिए सर्विस दे रहा है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, सेफ है, सिक्योर है, GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। आज से इसको खाना शुरू करो। ये प्योर है, लैब टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो। और अगर मेरा ये कूपन कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, सो हरी अप। दोस्तों, जब आप अपने स्ट्रोकिंग टाइप को बढ़ाओगे और जब स्ट्रोकिंग पावर को बढ़ाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपके डिस्चार्ज होने से पहले ही आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर रही है। आपका फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट एरिया है वो इतना गीली हो गया है कि आपको अब लूजनेस महसूस हो रही है। इसका मतलब यही है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है उसने डिस्चार्ज कर लिया। धीरे धीरे देखोगे कि उसकी जो रिएक्शन है वो अब कम हो रही है, उसकी जो आवाज़ें निकल रही थी, सिसकारियाँ निकल रही थी, वो अब कम हो गई है। यही होते हैं औरतों के फवारे। घर की औरतें झरने की तरह पानी नहीं निकालती, बल्कि जितना भी निकालती है ना वही उसके लिए वरदान है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर हर बार आपसे संतुष्ट हो जाए ना दोस्तों, तो कभी भी वो ना नहीं कहती। उसके बॉडी में जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। बार बार अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपसे डिससेटिस्फाइड रहेगी तो जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अपने सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी फीमेल पार्टनर के भी सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान दें। अगर आप देख रहे हो कि लंबे समय तक आपकी फीमेल पार्टनर आपको रिजेक्ट कर रही है या फिर उसमें सूखापन है, तो फिर उसको शतावरी खिलाओ। अपने साथ साथ उसके सेक्सुअल हेल्थ को भी प्रमोट करो। शतावरी मार्केट में ढेर सारे अवेलेबल होते हैं, बहुत हेल्दी होता है उसके लिए, आप वो उसको खिला सकते हो, उसके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो और दोनों एक साथ डिस्चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए जैसे डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डिस्चार्ज के आप पे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, ठीक वैसे ही फीमेल पार्टनर भी जब सेटिस्फाइड होती है तब ही डिस्चार्ज करती है और उसके बाद ही उस टाइम पे ही उसको ऑर्गेज़म महसूस होता है। तो इसीलिए अपने फीमेल पार्टनर के ऐसे वाले फवारे ज़रूर निकालें, तो आपके भी हमेशा ही बल्ले बल्ले रहेगा और आपकी फीमेल पार्टनर भी आपके साथ हमेशा आपके सेक्सुअल लाइफ में एंजॉय करेगी। ज़रूर ये टिप्स को फॉलो करो और अपने सेक्सुअल हेल्थ को और बढ़िया बनाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक यू।